हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। आज है डे 103 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 फार्मेसी रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। साथ ही आफ्टर 10 क्वेश्चंस हम जीके एंड एप्टीट्यूड के कुछ सेक्शंस जो हैं वो कवर करते हैं। तो इसमें जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं वो आपके सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्ज़ाम्स, चाहे वो फार्मासिस्ट का हो, ड्रग इंस्पेक्टर का हो, जी पैट, नाइपर एंड अदर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड इज़ यूज फॉर। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड एक क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी मेथड है। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी मेथड। ये आपका किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज़ यूज्ड फॉर पाउडर ड्रग्स हैविंग वेल डिफाइंड पार्टिकल साइज। ऐसे पाउडर ड्रग्स जिनका पार्टिकल साइज जो है वो वेल डिफाइंड होता है। सिंगल लेयर सेल और टिश्यूज़ के लिए भी लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का यूज़ किया जाता है। देन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी थिकनेस जो है वो यूनिफॉर्म है, उनके लिए भी लाइकोपोडियम स्पोर मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब लाइकोपोडियम स्पोर मेथड के बारे में देख लेते हैं। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड क्या रहता है। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड में फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर की एस्टिमेशन की जाती है। किसकी? फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर की एस्टिमेशन। द एस्टिमेशन ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर इन पाउडर ड्रग इज डन बाय द लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। अब लाइकोपोडियम स्पोर मेथड जो है, इसमें जो लाइकोपोडियम स्पोर होता है वो आपके यूनिफॉर्म साइज़ के रहते हैं। दीज आर ऑफ यूनिफॉर्म साइज़। ये वाला पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड उसका साइज़ यूनिफॉर्म होता है, तो क्या साइज़ इसका रहता है? साइज़ इज़ 25 माइक्रोन। ठीक है, इसका साइज़ रहता है 25 माइक्रोन। ये क्वेश्चन जो है वो आपका प्रीवियसली जीपैट में पूछा गया है। देन दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि 1 mg ऑफ लाइकोपोडियम में कितने स्पोर्स होते हैं। ठीक है, 1 mg ऑफ लाइकोपोडियम कंटेन्स 94,000 स्पोर्स। ठीक है, कितने स्पोर्स होते हैं? 94,000। तो इसमें दो पॉइंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। एक यूनिफॉर्म साइज़ होता है, इन कितना साइज़ होता है? 25 माइक्रोन। कितना साइज़ होता है? 25 माइक्रोन। दूसरा, 1 mg ऑफ लाइकोपोडियम में कितने स्पोर्स होते हैं? इट कंटेन्स 94,000 स्पोर्स। तो ये दो पॉइंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं, दोनों ही प्रीवियसली क्वेश्चन में पूछे गए हैं। इसके अलावा इसके फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो इसमें परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ड्रग जो है वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ड्रग दैट इज़ इक्वल टू N इंटू W इंटू 94,000 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय S इंटू M इंटू P। अब ये सारी टर्म्स क्या क्या रहती हैं? सबसे पहले n के बारे में बात करते हैं। n क्या है? n इज़ द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर इन 25 फील्ड। 25 फील्ड्स में कितने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं वो आपका आ जाता है n। w क्या है? w इज़ द वेट ऑफ लाइकोपोडियम इन mg टेकन। कितना mg लाइकोपोडियम जो है वो लिया गया है वो आपका आ जाता है वेट w। 94,000 जो है वो आपका इसके लिए यूज़ किया जाता है। 1 mg में 94,000 होते हैं, तो उससे मल्टीप्लाई होकर के आपकी फाइनल क्वांटिटी जो है वो आएगी। मल्टीप्लाई बाय 100 जो है वो आपका परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से, वो यहाँ पे आ गया। देन आता है आपका S। S क्या है? S इज़ द नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर इन 25 फील्ड। 25 फील्ड में लाइकोपोडियम स्पोर्स कितने हैं वो आपका आता है S। देन आता है आपका M। M इज़ द वेट इन mg ऑफ सैंपल। ठीक है, सैंपल का वेट कितना है mg में वो आपका आता है M। एंड P जो है, P आपका बेसिकली जिंजर के केस में इसकी वैल्यू दी गई है फॉर्मूला में। 2,86,000 जो है वो आपकी जिंजर के केस में वैल्यू रहती है। तो ये आपका फॉर्मूला रहता है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का, जो कि क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक मेथड है जिसमें आप फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर की एस्टिमेशन करते हैं पाउडर ड्रग में। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज़ यूज इन लेप्रोसी।
लेप्रोसी में कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो है वो यूज़ किया जाता है? सो डेप्सोन जो है, डेप्सोन इज़ अ सल्फोन कैटेगरी का ड्रग, ठीक है। डेप्सोन जो है वो सल्फोन है, ये भी आपका एंटी लेप्रोटिक ड्रग है। क्लोफाजिमिन जो है, क्लोफाजिमिन इज फिनाजिन, फिनाजीन डेरिवेटिव, ठीक है, इट इज़ अ फिनाजीन डेरिवेटिव, एंटी लेप्रोटिक ड्रग है। रिफेम्पिन जो है वो आपका एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, इट इज़ अ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। इसके अलावा इथियोनामाइड जो है, इथियोनामाइड, ये भी आपका एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है जो कि लेप्रोसी कंडीशन में यूज़ किया जाता है। बाकी ऑफ्लोक्सासिन जो है वो आपका एंटीबायोटिक है, ठीक है। सो कुछ अदर एंटीबायोटिक्स हैं वो भी आपके एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स होते हैं, लाइक आपका ऑफ्लोक्सासिन आ गया। इसके अलावा मिनोसाइक्लिन आ जाता है, मिनोसाइक्लिन, देन क्लैरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन। तो ये डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो आपके अदर एंटीबायोटिक्स हैं, ये आपके लेप्रोसी कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेलेट ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन। तो स्टेलेट ट्राइकोम्स जो हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? सो इट इज़ प्रेजेंट इन हेमेलिस। हेमेलिस में जो है वो आपकी किस टाइप के ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं? सो इट कंटेन्स स्टेलेट टाइप ऑफ ट्राइकोम्स। सो ट्राइकोम्स जो हैं वो आपके डिफरेंट हेयरी रूट स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट आपके ट्राइकोम्स होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के। इसमें हम कुछ कैटेगरीज जो हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कवरिंग नॉन ग्लैंडुलर क्लोथिंग या स्पेशल टाइप के, ठीक है। कवरिंग ट्राइकोम्स, इसमें आपके दो मेन टाइप्स आते हैं जो कि आपके रहते हैं। एक रहती है आपकी यूनिसेलुलर, दूसरा आपका रहता है मल्टी सेलुलर, ठीक है। सो ये आपके किस में है? कवरिंग ट्राइकोम्स में। कवरिंग ट्राइकोम्स जिनको नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स भी कहा जाता है, उनमें ये दो मेन कैटेगरीज आती हैं। अब इन्हीं में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइक यूनिसेलुलर में आपका कौन कौन सा एग्जांपल आता है? इसमें आपका सेना आ जाता है जो कि आपका स्लाइटली कर्व्ड रहता है। देन आपका कैनाबिस आ जाता है। देन आपका नक्स वोमिका आ जाता है, नक्स वोमिका। नक्स वोमिका में लिग्निफाइड यूनिसेलुलर ट्राइकोम्स होते हैं। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नक्स वोमिका के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किस टाइप के ट्राइकोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा स्ट्रोफेंथस सीड जो है उसमें भी आपके यूनिसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देन ये बात होगी यूनिसेलुलर की। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी कवरिंग में ही मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट कैटेगरी है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में फर्दर दो कैटेगरीज आती हैं, आइदर वो अनब्रांच्ड होंगे या फिर ब्रांच्ड होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम अनब्रांच्ड की बात करते हैं कि अनब्रांच्ड कौन कौन से होते हैं। तो अनब्रांच्ड में फर्दर सब कैटेगरीज आती हैं। इसमें सबसे पहले आती है यूनिसीरिएट, यूनिसीरिएट अनब्रांच्ड मल्टी सेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स, जिसमें आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं विसाका। देन दूसरा आता है आपका बाईसीरिएट। बाईसीरिएट में आपका एग्जाम्पल आता है कैलेंडुला। तीसरा आता है आपका मल्टी सीरिएट, ठीक है। थर्ड इसमें कैटेगरी आती है मल्टी सीरिएट, जिसमें आपका आता है ड्रग मेल फर। इसमें आपका एग्जाम्पल आएगा मेल फर। अब ये बात होगी आपकी अनब्रांच्ड मल्टी सेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स की। अब दूसरी बात करते हैं हम ब्रांच्ड की, ठीक है, ब्रांच्ड मल्टी सेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स की। इसमें आपके आ जाते हैं स्टेलेट, स्टेलेट टाइप के ट्राइकोम्स, जिसका एग्जांपल आपका आता है हेमेलिस। दूसरे आपके आते हैं पेल्टेट, दूसरे आपके आते हैं पेल्टेट, जो कि आपका एग्जांपल आएगा क्रोटोन। तीसरा आपका आता है कैंडेलेब्रा, कैंडेलेब्रा, जिसमें आपका एग्जांपल आता है वर्वास्कम थेप्सस, वर्वास्कम थेप्सस। एंड एक आते हैं आपके टी शेप्ड ट्राइकोम्स, ठीक। कैंडेलेब्रा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड टी शेप्ड, ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टी शेप्ड में आपका आता है पायरेथ्रम। सो ये बात हो गई आपकी एक कैटेगरी की कवरिंग ट्राइकोम्स की। सारी सब कैटेगरीज हमने इसमें देख ली। दूसरी कैटेगरी इसमें आती है आपकी ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स।
ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, जिसमें आपके आ जाते हैं यूनिसेलुलर, इसमें फर्दर आपकी कैटेगरी आएगी यूनिसेलुलर। सो यूनिसेलुलर में आपका आएगा वेसाका, एंड दूसरी आती है आपकी मल्टी सेलुलर, जिसमें आपका एग्जांपल आता है डिजिटेलिस एंड वेलेडोना। सो वेसाका जो है इसमें यूनिसेलर ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड यूनिसीरिएट अनब्रांच्ड मल्टी सेलुलर ट्राइकोम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि कवरिंग टाइप में आते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका हाइडाथोड, ये स्पेशल टाइप का ट्राइकोम्स होता है, इसका एग्जांपल आप याद रख सकते हैं पाइपर बीटल। तो ये डिफरेंट आपके कवरिंग ट्राइकोम्स हैं। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टेटेड दैट। सो थर्मोडाइनमिक्स का सेकेंड लॉ जो है वो क्या स्टेट करता है। सो जो थर्मोडाइनमिक्स है उसमें बेसिकली 3 लॉज रहते हैं, ठीक है, 3 लॉज आर देयर। पहला लॉ जो है वो क्या कहता है, सो द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ क्या स्टेट करता है कि एनर्जी जो है उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर इन मेनी फॉर्म्स, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, लेकिन इसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आप एनर्जी को ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवा सकते हैं, लेकिन उसको आप पैदा नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और उसको ना ही ख़त्म कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये आपका आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। देन आता है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है कि हीट जो है, ठीक है, हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ कोल्डर टू अ हॉटर बॉडी, ठीक है। कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में हीट को ट्रांसफ़र जो है वो नहीं किया जा सकता है। सो जो भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं जो कि इन्वॉल्व करते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र, वो वन डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, एंड सारे जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग जो हमने सेकंड लॉ देखा, सेकंड लॉ में कि हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, किस फेज से, कोल्डर रीजन से हॉटर बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं जिनमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही होती है, ठीक है, क्योंकि बॉडी इधर कोल्ड होगी या तो हॉटर बॉडी होगी। तो कोल्डर से हॉटर में तो ट्रांसफ़र होगा नहीं, तो वो हॉटर से कोल्डर में ही जो है वो ट्रांसफ़र होगी, तो वो वन डायरेक्शन में होगी। एंड सारे के सारे जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो आपके इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं एज पर द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब यहाँ पे देखते हैं, सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेक हीट from hotter reservoir and convert it completely into work by a cyclic process without transferring a part of heat to a cooler reservoir. So कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, एंड देन इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू अ हाइयर टेम्परेचर, ठीक है। ये आपके डिफरेंट पॉइंट्स रहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के, कि हीट को ट्रांसफ़र करना लोअर बॉडी टेम्परेचर से हाइयर बॉडी टेम्परेचर में वो आपका इम्पॉसिबल होता है। देन द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज़ ऑलवेज लेस देन 1। सो जो एफिशिएंसी होती है हीट इंजन की वो भी हमेशा 1 से कम होती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके अलाइन रहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से। देन इसके बाद आता है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, so third law of thermodynamics states that if all the thermal motions of molecules could be removed, a state called absolute zero would occur। कि सारे जो भी थर्मल मोशंस हैं मॉलिक्यूल्स के, मीन्स काइनेटिक एनर्जी को अगर हम रिमूव कर देंगे तो एब्सोल्यूट ज़ीरो की एक स्टेट जो है वो बन जाएगी। यानी कि एब्सोल्यूट ज़ीरो मीन्स 0 केल्विन, जहाँ पे टेम्परेचर आपका रहेगा -273.15 डिग्री सेल्सियस।
सो ये 3 लॉ होते हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स के। सो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कौन सा है? तो फर्स्ट लाइन में आपका आइसोनियाजिड आता है, रिफेम्पिन आता है, इथम्बिटोल। ये तीनों ही आपके जो हैं फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। इसके अलावा फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में ये 3 ड्रग आ गए। इसके अलावा pyrazinamide, it is also first line anti-tubercular drug, and streptomycin ये आपका फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। इसके अलावा अगर मैं सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की बात करूं तो इसमें आपका ड्रग आ जाता है थायाएसिटाजोन। दूसरा आता है आपका पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड, देन आता है आपका इथियोनामाइड, देन आता है आपका साइक्लोसेरिन, देन आता है आपका कैनामाइसिन, एंड एमिकासिन एंड कैप्रियोमाइसिन। ठीक है, ये ड्रग्स आपके सेकेंड लाइन ड्रग्स में आते हैं। तो फर्स्ट लाइन भी हमने देख लिया, सेकेंड लाइन भी देख लिया। देन इसका कॉजेटिव एजेंट देख लेते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस का कॉजेटिव एजेंट क्या रहता है। सो कॉजेटिव एजेंट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम बोविडे। सो ये आपके रहते हैं कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन प्रिजर्वेटिव इज़ नॉट रिक्वायर्ड। किस आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में प्रिजर्वेटिव जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। सो ये आपकी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन होती है अस्वास। जो भी अस्वास एंड अरिस्टास हैं इनमें आपका प्रिजर्वेटिव जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो बेसिकली अस्वास एंड अरिस्टास जो हैं वो आपके लिक्विड आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म्स हैं। तो इसमें क्या रहता है, इसमें आपका जो मेडिसिनल प्रिपरेशन है, ठीक है, इसको प्रोसेस किया जाता है। मेडिसिनल प्रिपरेशन कैसे बनाई जाती है ये वाली। सो जो भी हमारा ड्रग है, ड्रग को पाउडर्ड फॉर्म में, ठीक है, ड्रग जो है वो आपका पाउडर्ड फॉर्म में रहेगा, उसको शुगर या फिर जैगरी के सॉल्यूशन में ऐड किया जाएगा, सोक किया जाएगा एंड डिकॉक्शन की फॉर्म में उसको तैयार किया जाएगा। ठीक है, जब इसको सोक करेंगे शुगर या फिर जैगरी सॉल्यूशन में तो इसको कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखा जाएगा। जब सोकिंग हो रही होगी तो ये आपका सॉल्यूशन जो है ये आपका फर्मेंटेशन में चला जाएगा। ठीक है, फर्मेंटेशन में चला जाएगा एंड अल्कोहल की जनरेशन होगी। ठीक है, अल्कोहल की जनरेशन होगी एंड इस प्रोसेस में एक्सट्रैक्शन जो होगी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स की वो आप करेंगे। अब जो इसमें अल्कोहल जनरेट होता है, ये अल्कोहल जो है जनरेटेड अल्कोहल ये आपका एक्ट करता है एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव की तरह जो है ये एक्ट करता है, जिसकी वजह से अस्वाज में और अरिस्टास में प्रिजर्वेटिव जो है वो रिक्वायर्ड नहीं रहता है। इसके अलावा अदर जो यहाँ ऑप्शंस में दी गई हैं आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला है आपका लेपास। तो लेप जो है वो आपका प्रिपरेशन जो है ये आपका पेस्ट की फॉर्म में रहती है। ठीक है, इट इज़ द प्रिपरेशन इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट जो कि आपकी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जाती है। इट इज़ यूज्ड एक्सटर्नली ऑन द बॉडी। ठीक है, देन जो क्रूड ड्रग है इसमें जो भी आपका क्रूड ड्रग होता है वो आपका पाउडर्ड फॉर्म में, अगेन ये आपका पाउडर्ड फॉर्म में इसको मिक्स किया जाता है किसके साथ, काउ के यूरिन के साथ। वाटर इसमें ऐड किया जाता है, ऑयल या फिर घी। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है एंड इन सभी को मिक्स करके जो है वो एक पेस्ट जो है वो फॉर्म किया जाता है। आप जो लेप्स हैं वो आपके प्रिपेयर किए जा सकते हैं, आप वेजिटेबल पाउडर से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो आप वेजिटेबल पाउडर से प्रिपेयर होंगे वो आपके केवल 1 मंथ तक जो है वो स्टेबल रहते हैं। वाइल अगर इसमें आप मिनरल्स जो हैं वो ऐड कर देंगे तो ये आपके काफ़ी लंबे टाइम तक स्टेबल रहते हैं, दे आर
लॉन्ग लास्टिंग मिनरल्स या फिर मेटल्स जिनमें रहेगा। देन आते हैं बटिका के ऊपर। तो बटिका जो है वो आपकी मेडिकेशन है जो कि इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, टैबलेट्स की फॉर्म में जो रहेगी वो आपकी रहेगी बटिका। लेकिन अगर पिल्स की फॉर्म में है तब हम उसको बटिका नहीं कहेंगे, देन इट इज़ नोन एज गुटिका, अगर ये पिल्स की फॉर्म में है। एंड दीज आर मेड बाय यूजिंग सिंगल और कम्बिनेशंस ऑफ वेजिटेबल मिनरल्स और एनिमल ड्रग्स। ठीक है, वेजिटेबल मिनरल या फिर एनिमल ड्रग्स, इन तीनों के किसी भी कम्बिनेशन के साथ या फिर सिंगल किसी एक ड्रग को लेकर के हम टेबलेट्स को बना सकते हैं, जो जिनको कहा जाता है आयुर्वेदा में बटिकास। देन आता है आपका पिस्टी। पिस्ती जो है वो आपका ऑब्टेन होता है, इट इज़ ऑब्टेन बाय ट्राइचुरेटिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इट इज़ ऑब्टेन बाय ट्राइचुरेटिंग द ड्रग। ड्रग को ट्राइचुरेट किया जाता है विद स्पेसिफिक लिक्विड। ठीक है, स्पेसिफिक लिक्विड के साथ ट्राइचुरेट किया जाता है एंड जो आपका मिक्सचर आता है उसको सन या फिर मून लाइट के अंदर जो है वो एक्सपोज किया जाता है। अब पिस्ट्रीज जो हैं वो बेसिकली आपके भस्म के ही फाइन टाइप्स होते हैं। भस्म जो है ये उनकी फाइन फॉर्म जो है वो आपकी होती है पिस्टीज, एंड इनकी पोटेंसी जो है वो रिटेन करती है इनडेफिनेटली एंड इनको बोटल्स में स्टोर किया जाता है। तो ये आपकी डिफरेंट आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म होगी। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड जनरेशन पेरेंटल सिफेलोस्पोरिन। सेकेंड जनरेशन पेरेंटल सिफेलोस्पोरिन कौन सा ड्रग है? सो सेकेंड जनरेशन में आपका आ जाता है सेफोक्जेटिन। सेफोक्जेटिन इज अ सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन ड्रग एंड ये पेरेंटल इसकी फॉर्म रहती है। ठीक है, पेरेंटल डोजेज फॉर्म में से दिया जाता है। अब जो आपकी सेफेलोस्पोरिन है वो बेसिकली 4 जनरेशन में कैटेगराइज होते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो है, फर्स्ट जनरेशन में आपके कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट में आपके यहाँ पे पेरेंटल का डाल देते हैं, यहाँ पे आपका ओरल का। सो पेरेंटल में आपके कौन कौन से आते हैं? पेरेंटल में आपके आते हैं सिफेलोथिन, सिफेलोथिन एंड सिफाजोलिन। ठीक है, सिफेलोथिन एंड सिफाजोलिन, दीज टू ड्रग्स आर पेरेंटल फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। ओरल में आपके आते हैं सेफेलेक्जिन। सेफेलेक्जिन जो है वो ओरल फर्स्ट जनरेशन है। देन सेफ्राडिन एंड थर्ड इज सेफाड्रॉक्सिल, सेफाड्रॉक्सिल। सो ये आपके 3 ओरल फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन हैं। देन आते हैं आपके सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में पेरेंटल जो है उसमें एक आ जाता है यहाँ पे पेरेंटल एंड यहाँ पे ओरल। पेरेंटल में आपका एक आता है सेफोक्जेटिन, दूसरा आपका आता है सेफुरोक्सिम, दूसरा आपका आता है सेफुरोक्सिम। देन ओरल में कौन कौन से आते हैं? सो ओरल में आपका सेफेक्लोर आ जाता है, सेफेक्लोर। देन सेफुरोक्सिम एक्जेटिन, ये आपका ओरल में आता है एंड सेफप्रोजिल, सेफप्रोजिल ये आपका ओरल में आता है। तो ये 3 जो हैं वो आपके ओरल में आते हैं एंड पेरेंटल में आपका सेफोक्जेटिन आता है एंड सेफुरोक्सिम। देन आता है आपका थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में आपके कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? इसमें भी आपका पेरेंटल एंड ओरल। सो पेरेंटल में आपका आता है सेफोटेक्जिम, सेफोटेक्जिम, सेफ्टीजोक्सिम, सेफ्टीजोक्सिम, सेफ्ट्रियाक्सोन, सेफ्ट्रियाक्सोन। सो ये डिफरेंट आपके थर्ड जनरेशन पेरेंटल में आते हैं। ओरल में कौन कौन सा आता है? ओरल में आपका सेफिक्जिम आ जाएगा, देन सेफडिनिर आ जाएगा, सेफडिनिर आ जाएगा, सेफ्टी ब्यूटेन आ जाएगा, सेफ्टी ब्यूटेन आ जाएगा। तो ये डिफरेंट आपके ओरल थर्ड जनरेशन में आते हैं। देन आता है आपका फोर्थ जनरेशन। सो फोर्थ जनरेशन में आपके पेरेंटल आते हैं। पेरेंटल में आपका आ जाएगा सेफेपिम एंड सेफपिरोन, सेफपिरोन ये आपके फोर्थ जनरेशन पेरेंटल सिफेलोस्पोरिन्स में आते हैं।
तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। सो ओपन कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहीं पे अगर आपको ओपन की जगह क्लोज पूछा जाएगा, सो क्लोज विल बी मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। अब वेस्कुलर बंडल्स की बात आई है तो वेस्कुलर बंडल्स देख लेते हैं। तो वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो आपके बेसिकली फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है, एंड ये वर्टिकली आपके प्लेस मिलेंगे। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के वेस्कुलर बंडल्स रहते हैं प्लांट में, जिसमें आप मेन जो है वो 4 कैटेगरीज आप देखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी आपकी आती है रेडियल। फर्स्ट कैटेगरी को ही पहले देख लेते हैं। सो ये वो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम ही होता है, ठीक है। रेडिकल में जाइलम एंड फ्लोएम, ये दो ही चीज़ें जो है वो प्रेजेंट होंगी। अब इनकी अरेंजमेंट जो है वो अल्टरनेट होती है, ठीक है, अरेंजमेंट अल्टरनेट रेडियाई पे होती है, इसलिए इनको रेडियल कहा जाता है, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। जो रूट्स हैं, रूट्स में जो जाइलम है वो एग्जार्च होता है विद द प्रोटोजाइलम एंड इसका स्ट्रक्चर से आपको बेटर आइडेंटिफाई होगा। यहाँ पे इस टाइप से जो है वो आपके वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपका जाइलम आ गया एंड यहाँ पे बॉटम में इस टाइप से यहाँ पे ये आपका आता है फ्लोएम, ठीक है, यहाँ पे आपका आता है फ्लोएम एंड दीज आर द जाइलम। इनकी शेप जो जाइलम है, इसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, जैसे आपकी ड्रॉप की फॉर्म होती है वैसा इसकी शेप जो है वो आ रहती है। ये आपके होते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। दूसरे आपके आते हैं कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स। सेकंड इज कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स। अब कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? इनमें जो है वो जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो प्लेस होता है सेम रेडियस पे एंड उसमें जो है वो आपका कैम्बियम भी जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैम्बियम की प्रेजेंस एंड अब्सेंस के बेसिस पे जो है वो इसको कैटेगराइज किया जाता है। सो इसमें आपके दो टाइप्स रहते हैं, एक आपके आते हैं ओपन कोलेट्रल, ठीक है, एंड दूसरा आपका आता है क्लोज्ड कोलेट्रल। ओपन कोलेट्रल में क्या है? ओपन कोलेट्रल में अगर जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक है, कैम्बियम अगर प्रेजेंट है तो उस केस में आप कहेंगे इट इज़ ओपन कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स। अगर कैम्बियम जो है वो अब्सेंट है देन इट इज़ नोन एज क्लोज कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स। ओपन हमने देख लिया डाइकोटिलेडोनस प्लांट में होता है एंड क्लोज जो है वो आपका मोनोकोटिलेडोनस प्लांट में रहता है। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें सो इस टाइप से इसका एग्जाम्पल रहेगा। यहाँ पे आपका ये आप मान लो ये आपका हो गया जाइलम एंड ये वाला पार्ट आपका हो गया फ्लोएम। सो जब आपका कैम्बियम इसके बीच में इस लेयर पे अगर कैम्बियम प्रेजेंट होता है यहाँ पर देन इट इज़ नोन एज कैम्बियम अगर प्रेजेंट है देन इट इज़ नोन एज ओपन एंड इफ कैम्बियम इज absent देन इट इज़ नोन एज क्लोज्ड। देन आपका थर्ड टाइप जो है, थर्ड टाइप इज बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स। बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स में क्या रहता है? सो इन दिस केस जाइलम लाइज इन द सेंटर विद कैम्बियम एंड फ्लोएम ऑन आइदर साइड अलोंग द सेम रेडियस, ठीक है। डायग्राम से आपको बेटर फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पे इस टाइप से मैंने दो कैटेगरीज इसकी कर दी। अब जो ये वाला पार्ट है ये आपका क्या है? ये आपका पार्ट आ जाता है जाइलम एंड यहाँ पे आपका कैम्बियम आ जाएगा दो जगह पे, ये आपका कैम्बियम आ गया एंड इस पर्टिकुलर जो साइड्स हैं बाहर वाली साइड ये आपकी कंटेन करेंगी फ्लोएम, ठीक है। जाइलम जो है वो पैक्ड है आपका किसके साथ? कैम्बियम के साथ एंड उसके बाहर जो है वो आपका फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट है। देन आपके आते हैं फोर्थ टाइप कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स। कंसेंट्रिक में आप कैसे देखेंगे? कंसेंट्रिक में
आइदर आपका कैम्बियम तो इसमें नहीं होगा, कैम्बियम नहीं होगा, आइदर जाइलम जो है वो सेंटर में होगा या फिर फ्लोएम आपका सेंटर में होगा। सो फॉर एग्जांपल इस टाइप से आपका रहेगा, एक ये आ गया, दूसरा आपका इस टाइप से लाइंस ड्रॉ कर दी। आइदर ये आपका अगर जाइलम है देन द आउटर साइड विल बी फ्लोएम, या फिर सेंटर वाला आपका फ्लोएम है एंड आउटर पार्ट जो है वो आपका जाइलम है। सो इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली आपका कहा जाएगा इट इज़ कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स। सो ये आपके डिफरेंट टाइप्स के हो गए वेस्कुलर बंडल्स। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन जी इज़, तो पेनिसिलिन जी क्या है? सो पेनिसिलिन जी जो है वो आपका कहा जाता है बेंजाइल पेनिसिलिन को। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो पेनिसिलिन जो है वो आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में आता है, इट कम्स अंडर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स एंड इसमें आपके डिफरेंट क्लासेस आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट अगर मैं बात करूँ नेचुरल की, तो नेचुरल पेनिसिलिन आ जाते हैं जिसमें आपका पेनिसिलिन जी आता है, दैट इज़ बेंजाइल पेनिसिलिन। दूसरे आपके आते हैं सेमी सिंथेटिक, ठीक है, दूसरे आपके आते हैं सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में आपकी फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक आपकी आती है एसिड रेजिस्टेंट, एसिड रेजिस्टेंट अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी। इसमें आपका आता है फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, ठीक है, इस कैटेगरी में आपका आता है फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन जिसको पेनिसिलिन बी भी कहा जाता है, इट इज़ नोन एज पेनिसिलिन वी, ठीक है, इस नाम के ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। देन सेमी सिंथेटिक में दूसरी कैटेगरी आपकी आती है पेनिसिलिनेज, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। ये कैटेगरी भी आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो इसमें आपका ड्रग आता है मैथिसिलिन, इसमें ड्रग आपका आता है मैथिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन। सो ये आपकी दो कैटेगरीज होगी सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन में। थर्ड कैटेगरी सेमी सिंथेटिक में आपकी आती है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। इसमें आपके अमाइनो पेनिसिलिन आ जाते हैं जैसे कि आपका एम्पीसिलिन हो गया, वैक एम्पीसिलिन हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया। दूसरे आपके कार्बोक्सी पेनिसिलिन आते हैं जो जिसमें आपका कार्वेनिसिलिन आ गया एंड टिकारसिलिन आ गया, टिकारसिलिन। देन थर्ड कैटेगरी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में आती है यूरिएडो पेनिसिलिन। थर्ड कौन सी आती है? यूरिएडो पेनिसिलिन जिसमें आपका पाइपरासिलिन आ जाता है, पाइपरासिलिन एंड मेजलोसिलिन, एंड मेजलोसिलिन ये आपके इसमें आते हैं। देन जो थर्ड मेन कैटेगरी है आपकी पेनिसिलिन की, फर्स्ट हमने देखी नेचुरल पेनिसिलिन, दूसरी सेमी सिंथेटिक एंड तीसरी आपकी आती हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। तीसरी कौन सी है? बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। ये तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। सो इसमें आपको ड्रग्स याद रखने हैं क्लेवुलेनिक एसिड, क्लेवुलेनिक एसिड, सेलबेक्टम, सेलबेक्टम एंड टेजोवेक्टम, ठीक है, तीन ड्रग हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी सिंपल है, क्लेवुलेनिक एसिड, सेलबेक्टम, टेजोवेक्टम। सो ये आपकी डिफरेंट क्लासेस होगी पेनिसिलिन की। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट ए ट्रिपल पॉइंट। सो ट्रिपल पॉइंट पे क्या कंडीशन रहती है? सो ट्रिपल पॉइंट जो है इसमें आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो दोनों फिक्स रहता है, ठीक है। सो बेसिकली ट्रिपल पॉइंट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके तीन डिफरेंट फेजेस जो हैं, तीन डिफरेंट फेजेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, थ्री डिफरेंट फेजेस को एग्जिस्ट इन ट्रिपल पॉइंट। सो बेसिकली जो अगर मैं ट्रिपल पॉइंट की बात करूं, सो अगर मैं ट्रिपल पॉइंट में वाटर की बात करूं, सो जो ट्रिपल पॉइंट वाटर का होता है उसमें एक सिंगल टेम्परेचर या प्रेशर पे, मींस फिक्स्ड टेम्परेचर एंड फिक्स्ड प्रेशर के ऊपर जो वाटर है वो आपका सॉलिड की तरह भी बिहेव करेगा, लिक्विड की तरह भी एंड गैसियस फॉर्म, ठीक है, इन तीनों ही फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करता है और एक स्टेबल इक्विलिब्रियम बिल्डअप करता है।
और जो सिंगल कम्बिनेशन होता है प्रेशर एंड टेम्परेचर का, जिसमें लिक्विड वाटर जो है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो टेम्परेचर आपका रहता है वाटर के केस में 273.16 केल्विन, दैट इज़ 0.01 डिग्री सेल्सियस, एंड पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो आपका रहता है 611.73 पास्कल्स। ठीक है, ये आपका रहता है प्रेशर एंड ये आपका रहता है टेम्परेचर। इस पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर पे जो आपका वाटर है वो आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे आज के 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किए गए थे। सो अभी हम जो है वो मूव करेंगे हमारे जीके वाले सेगमेंट के ऊपर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है जीके में वो है आपका जियोग्राफी से रिगार्डिंग। सो जियोग्राफी में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट यूनिवर्स के रिगार्डिंग जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं सिंगल पॉइंटर बेस्ड हैं, सो काफ़ी इजी रहेगा। सो टोटल सोलर सिस्टम में हमारे 8 प्लैनेट हैं, पहले 9 हुआ करते थे। प्लूटो जो है वो आपकी जो पर्टिकुलर कंडीशन सेटअप की गई हैं उनके अकॉर्डिंगली फिट नहीं बैठता है, इसलिए उसको उस पर्टिकुलर प्लैनेट वाली लिस्ट से हटाया गया। सो 8 प्लैनेट हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मोस्टली आपको मिलेगी। सो जो बिगेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का दैट इज़ जुपिटर। सो जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आर यूनिवर्स। बिगेस्ट सैटेलाइट कौन सी है? इट इज़ गैनीमेड, जो कि आपकी जुपिटर की सैटेलाइट है। देन ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट हमारी अर्थ को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है। देन ग्रीन प्लैनेट किसे कहा जाता है? ग्रीन प्लैनेट इज़ यूरेनस। आपने काफ़ी हॉलीवुड की मूवीज़ देखी होंगी जहाँ पे आपको यूरेनस जो है वो वहाँ पे ग्रीन दिखाया जाता है। सो यूरेनस इज़ अ ग्रीन प्लैनेट। देन ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सो ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज वीनस। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। देन नेक्स्ट है ब्राइटेस्ट प्लैनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। अब हमारे सोलर सिस्टम के बाहर का ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? इट इज़ सीरियस, जिसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। देन क्लोजेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है? सो इट इज़ प्रोक्सिमा सेंट्योरी। तो दिस इज़ द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम। देन आता है आपका कोल्डेस्ट प्लैनेट। कोल्डेस्ट प्लैनेट आपका है नेपच्यून। देन है आपका इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार इज वीनस। वीनस आपका ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है, वीनस आपका इवनिंग स्टार भी वीनस को कहा जाता है। देन नेक्स्ट है फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन। सन से सबसे दूर वाला प्लैनेट कौन सा है? सो इट इज़ नेपच्यून। देन नेक्स्ट इज प्लैनेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। किस प्लैनेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं? सो इट इज़ सैटर्न, जो कि जुपिटर को ओवरटेक कर गया है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है फास्टेस्ट रिवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम। सो फास्टेस्ट रिवोल्यूशन जो है वो चक्कर जो है वो कौन लगाता है, कौन सा प्लैनेट? सो इट इज़ मर्क्यूरी। देन आपका आता है हॉटेस्ट प्लैनेट। हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो भी आपका कौन सा है? इट इज़ वीनस। देन डेंसेस्ट प्लैनेट जो है इट इज़ अर्थ। देन फास्टेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में फास्टेस्ट रोटेशन जो है वो किस प्लैनेट की है? तो ये आपकी रहती है जुपिटर की। देन मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार इज ऑल्सो वीनस। अर्थ के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? इट इज़ ऑल्सो वीनस। नियरेस्ट प्लैनेट सन के नियरेस्ट कौन सा है? सो सन के नियरेस्ट आपका रहता है मर्क्यूरी। देन इसके बाद में आपका आता है रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? सो मार्स इज द रेड प्लैनेट। ग्रीन प्लैनेट कौन सा था? ग्रीन प्लैनेट इज यूरेनस। रेड प्लैनेट इज मार्स। देन आता है आपका स्लोवेस्ट रिवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में स्लोवेस्ट रिवोल्यूशन जो है वो आपका रहता है नेपच्यून का। देन स्लोवेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में स्लोवेस्ट रोटेशन जो है वो किसकी रहती है? सो इट इज़ वीनस। एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज मरकरी। तो ये आपके डिफरेंट पॉइंट्स थे आपके सोलर सिस्टम के ऊपर। इसके अलावा कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि आपका स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सी है? तो स्मॉलेस्ट सैटेलाइट आपकी मार्स की है, डेमोस।
अर्थ ट्विन जो है वो किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी जो स्टेट के आपके फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे भी ये काफ़ी बार देखा गया है। सो अर्थ ट्विन जो है वो रहती है आपकी वीनस। देन ओनली सैटेलाइट विद एन एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ, ठीक है, इकलौती ऐसी सैटेलाइट जिसका एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के जैसा है, दिस सैटेलाइट इज टाइटन। तो ये आपके डिफरेंट पॉइंट्स हैं आपके जियोग्राफी के रिगार्डिंग। सो काफ़ी बार डिफरेंट एग्ज़ाम्स में जियोग्राफी से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि काफ़ी सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन से रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।